साबिर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। एक चूहे और एक मेंढक में दोस्ती हो गई। अब दोनों दायरे साथ साथ घूमने लगे, साथ साथ उठने बैठने लगे और दोस्ती ऐसी पक्की के बिन देखे चैन ना आए। अब एक बड़ा मसला इनके साथ था कि जब मेंढक पानी में होता था तो चूहा उसको तलाश नहीं कर पाता था, और चूहा अगर कभी अपने बिल में है तो मेंढक उसको कैसे ढूंढे। आखिर एक दिन दोनों ने मशवरा किया कि क्यों ना एक रस्सी जो है वो मेंढक ने कहा मैं अपने पाँव में बांध लेता हूं, और एक चूहा को कहा कि तुम अपनी टांग में बांध लो। जब कभी चूहे तुमको हाजत हो तुम रस्सी खींच देना तो मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा, जब कभी मुझे तुम्हारी गैदरिंग की हाजत होगी, तुम्हारे साथ बैठना मिलना चाहूंगा, मैं खींच लूंगा तो तुम बिल से बाहर आ जाना। दोनों ने रस्सी बांध ली और यूं वक्त गुजरा थोड़ा सा। एक दिन बड़ा अजीब मामला हो गया। वो मामला क्या हुआ कि मेंढक जो है वो पानी के अंदर था और चूहा कहीं बाहर चहलकदमी कर रहा होगा। आसमान पर उड़ती हुई एक चील ने जब चूहे को देखा तो उसको अपना शिकार नजर आया। चील ने फौरन प्लानिंग की और उस पर झपट्टा मारा और देखते ही देखते अपने पंजों में उस चूहे को पकड़ लिया। अब जैसे ही वो हवा में लेकर अपने शिकार को उड़ी है, बड़ा अजीब मंजर हो गया। हुआ क्या कि वो मेंढक जिसकी टांग में रस्सी बंधी हुई थी, जो पानी के अंदर बहिफाजत था, मगर जनाब इस चूहे की वजह से वो भी लटकता हुआ ऊपर नजर आया और यूं दोनों जो है वो चील का शिकार बन गए। इंसान जब किसी सोहबत में बैठता है तो देखते हैं कि सोहबत का असर बड़ा होता है। जी हाँ, आपने बारहा ये फील किया होगा कि अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग में जाएं जहां जनाब बातें बड़े खुशगवार लम्हात में हो रही हो, बड़े मुस्कुराते चेहरे हो और बड़ा पुरसुकून माहौल हो, तो आप अगरचे बहुत सारे टेंशन में होकर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जनाब फौरन ही चेहरे पर हमारे भी मुस्कुराहट आना शुरू हो जाती है। गोया के गम गलत हो जाते हैं और उस गैदरिंग के अच्छे माहौल का असर हमारे ऊपर भी आना शुरू हो जाता है। और अगर किसी ऐसी गैदरिंग में जाएं कि जिस गैदरिंग में जो है वो किसी के इंतकाल की खबरें चल रही हो, किसी के कोई हादसे की खबर चल रही हो, बड़ा अफसुर्दगी का माहौल हो, बड़ा मतलब रोने धोने का अंदाज हो, तो इंसान भले अपने घर से बड़ा हशाश बशाश, बड़ा रिलैक्स, बड़ा मुस्कुराता हुआ आया, लेकिन जैसे ही उस गैदरिंग में पहुंचा तो फौरन ही अखलाकी तौर पर भी जाहिर है अगर किसी की मैयत हो गई तो वो मुस्कुराता हुआ तो नहीं शिरकत करेगा, उसके चेहरे पर भी अफसुर्दगी के और इस तरह के हालात और मामला जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक गैदरिंग का असर होता है। और फिर अगर वो गैदरिंग ऐसी हो कि जिसमें इल्मे दीन के मोती लुटाए जा रहे हों, कुछ सीखने सिखाने की बातें हो रही हों, तो इंसान महसूस करता है कि इस गैदरिंग में जब भी आता हूं मुझे बड़ी सीखने की बातें मिलती हैं। और अगर वो महफिल हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के हवाले से, नात ख़्वानी हो रही हो, मदीने की बातें हो रही हो, तो इंसान खुद भी इसको फील करता है, इश्क़ रसूल में आंसू बहाता है, मदीने की याद उसको भी तड़पाना शुरू कर देती है। और अगर बात करें ऐसी कि अगर वो खौफे खुदा की बातें करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार की बातें करते हैं, तो हम देखते हैं, हम खुद फील करें। शायद जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आए होंगे कि जब हम कहने को कह चुके कि जनाब मैं तो जिंदगी में कभी नहीं रोया, लेकिन ये कैसी महफिल थी, ये कैसा इज्तिमा था, या अमीर अहले सुन्नत की कैसी दुआ थी, या ये मदनी चैनल का कैसा प्रोग्राम था जिसने मुझे रुला दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बहरहाल सोहबत बहुत असर करती है। तो हम अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमें हमेशा अच्छों की सोहबत नसीब फरमाए, फजूल गुफ्तगू, फजूल बैठकों से हम दूर रहें और अल्लाह पाक हमें अपनी रज़ा अता फरमाए कि हम जब भी जहां भी बैठें हमारी गैदरिंग अच्छी हो, नेकियों भरी होनी चाहिए।
अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें।